आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की क्या भूमिका है। तो हम इसको जानते हैं और जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करें, आनुवंशिकता और वातावरण की बात करें, सो ईच इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व का एक अलग पैटर्न होता है। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो डिफरेंसेस जो होते हैं, ये जो अंतर होता है, ये कैसे होते हैं, इसका कारण क्या होता है? दिस डिफरेंस इज सीन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, कि यह अंतर आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव के कारण ही देखा जा सकता है। Heredity and environment are the element that play a vital role in determining the personality development of an individual, कि आनुवंशिकता और वातावरण ही ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? तो अब हम बात करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेरिडिटी को। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता की अवधारणा, कि आनुवंशिकता है क्या। Parents who inherit qualities from their parents pass on their personality traits to their children through these genes, कि माता पिता जो अपने माता पिता से गुण प्राप्त करते हैं, कि जैसे आपके माता पिता, उनमें जो कुछ क्वालिटीज हैं उनके माता पिता से आई होंगी। ठीक है, तो जो माता पिता हैं अपने माता पिता से जो गुण प्राप्त करते हैं, अपने बच्चों को इन्हीं जीन्स के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के गुणों को देते हैं। क्योंकि अगर हम बच्चों को बोलते हैं तो अपने माँ बाप के अंश हैं, क्योंकि उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए माँ बाप की जो क्वालिटीज होती है वो भी बच्चों में आ जाती है, चाहे हाइट है, ठीक है, चाहे बात करने का, सोचने का, चलने का, इस तरह के जो तरीके हैं, बाल हैं, आंखें हैं। तो माता पिता का अंश ही बच्चे होते हैं, तो इसलिए उनकी जो क्वालिटीज हैं कहीं ना कहीं बच्चों में दिखाई देती हैं। ठीक है, heredity refers to the transmission of physical and mental traits that enter from parents to children through genes, की आनुवंशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसलिए बच्चों को देखो तो अच्छा, तुम तो अपने माता से मिलते हो, तुम अपने पिता से मिलते हो। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे अपने माता पिता का ही अंश होते हैं, इसलिए क्वालिटीज मिलनी तो बनती है। ठीक है, तो इसलिए इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, कि यह मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार प्रदान करता है। हेरिडिटी इज वॉट अ पर्सन इज बोर्न विथ, की आनुवंशिकता वो है जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है। कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो क्षमताएं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो उसको कहाँ से मिलती है? अपने पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के गुण ही उसमें होते हैं। इट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर हाइट, थिकनेस, कलर, कि हमारी चाहे लंबाई, मोटाई, रंग आदि विशेषताओं में नजर आते हैं। इसलिए जब कोई आपको देखता है, आपके पेरेंट्स को देखता है, तो वो किस तरह से दोनों में सिमिलरिटी बनाते हैं, कि अरे तुम्हारे बाल मिल रहे हैं, तुम्हारी आंखें मिल रहे हैं, तुम्हारे गाल है, तुम्हारे हाइट है, ठीक है, चलने का तरीका है। तो मतलब यही चीज जो है कि मदर फादर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सन में नजर आता है। किस वजह से? हेरिडिटी की वजह से। ठीक है, आनुवंशिकता के कारण। ओके, तो हेरिडिटी हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, वातावरण की। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग इन विच एन इंडिविजुअल हैज टू लिव, कि वातावरण क्या है? कि जिस जगह पे बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जहाँ पे पलता बढ़ता है, तो आसपास की जो सराउंडिंग है, जिसमें उसकी अपनी फैमिली है, उसका जो नेबरहुड है, पीयर ग्रुप है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सारी जो उसके आसपास की सराउंडिंग है, ये किस में इंक्लूड होता है? एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? माता पिता, परिवार, दोस्त, स्कूल, पड़ोस, कार्यस्थान, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, कि आप जिस जगह पे पैदा हो रहे हो, पल बढ़ रहे हो, वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां किस प्रकार की हैं। तो इन सबको मिलाकर ही एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है,
तो इन चीज़ों का भी बच्चे के सोशलाइजेशन पर, डेवलपमेंट पर काफ़ी असर पड़ता है। अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा नेबरहुड है, ठीक है, अच्छे स्कूल है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वो भी अच्छी हैं, तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है एक अच्छी दिशा की तरफ होता है। अगर ये चीज़ें अपोजिट हैं तो एक बच्चा नेगेटिव मतलब कामों की तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ आगे बढ़ता है। एनवायरमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नेचुरल एंड सोशल। कि जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? पहली नेचुरल, प्राकृतिक, और दूसरी सोशल। तो नेचुरल क्या है? तो नेचुरल हम अगर देखें तो जो 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हम कहते हैं कि ये दुनिया बनी है, ठीक है, चाहे हवा हो गई, धरती हो गई, अग्नि हो गई, आकाश हो गया, ठीक है, तो ये जो सारे 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब नेचुरल एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारे जो हमारे डेवलपमेंट पर ये जो हमारा जो नेचर है, ठीक है, इसका असर पड़ता है। अगर नेचर नहीं है तो हम नहीं है। अलग अलग जगह पे देखते हैं, वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका लोगों के डेवलपमेंट पर, विकास पर काफ़ी असर पड़ता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट कौन सा है? सोशल। तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है? कल्चर आ जाता है, सोसाइटी आ जाती है, लैंग्वेज आ जाता है, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लग्जरी, फैमिली, स्कूल, सोशल ग्रुप, इस सारे के सारे जो मैन मेड एनवायरनमेंट होता है, इस सारा क्या है? ये सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा है एक सोशल बीइंग है, एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में ही वो पलता बढ़ता है, चीज़ों को सीखता है और समाज में जाकर ही अपनी सर्विसेज देता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे जिस तरह का उसका लालन पालन होगा, उस तरह से बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर उसका लालन पालन, परवरिश अच्छी होती है तो बच्चा अपनी सोसाइटी के लिए काम करता है, लेकिन अगर अच्छी नहीं होती तो कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी के लिए एक खतरा बन जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हैव एन इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। कि इन सब का प्रभाव बच्चों पर जन्म से ही पड़ता है। अगर बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चा हमेशा सही दिशा की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता तो बच्चा कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। सो दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कि ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। द चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। कि जो बच्चों की जो क्षमताएं हैं आनुवंशिकता से निर्धारित होती हैं, ठीक है, जो क्वालिटीज उसको अपने मदर फादर से मिलती हैं, तो उसकी जो क्षमताएं हैं हेरिडिटी से जो होती है निर्धारित होती हैं। लेकिन एक व्यक्ति इन क्षमताओं को किस हद तक विकसित करता है यह पर्यावरण के अवसरों पर निर्भर करता है। मान लो कोई देखते हैं कि मदर फादर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी बच्चों में आती है, लेकिन ये जो क्वालिटी है डेवलप तब होगी जब बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे बच्चा इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखेगा, ठीक है। तो क्षमताएं हैं, क्वालिटीज हैं, बच्चों को मिलती हैं बेशक से अपने पेरेंट्स से, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप सबको? ओके। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कि व्यक्तित्व के विकास में इन दोनों की क्या भूमिका है, आनुवंशिकता और वातावरण की क्या भूमिका है, क्या रोल है। So, the knowledge of heredity and environment has a great influence on human development। कि आनुवंशिकता और वातावरण के ज्ञान का मानव विकास पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि मानव विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही उत्पाद है। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, इस पे किसका असर है? हम हमारी हेरिडिटी का, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, और जिस एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं, हमारे सोशलाइजेशन हुआ है, तो आज हम जैसे हैं इन्हीं की वजह से हैं, इन्हीं दोनों की वजह से हैं। द डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि बच्चों का जो विकास का पैटर्न होता है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से ही निर्धारित होता है, ठीक है। चाहे उसका शारीरिक विकास की बात करें, चाहे मानसिक विकास की बात करें, किस तरह आपके पेरेंट्स क्या हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अ, और उसके बाद उनकी जो क्वालिटीज आप में आए, और उसके बाद आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग में आप पले बढ़े, ठीक है, तो इन दोनों से ही कोई पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व है, निर्धारित होता है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हम जो भी हैं, हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से ही हैं। Heredity and environment play an important role in the development of the personality and other qualities in the individual। कि हमारे में जो भी क्वालिटीज होती है, चाहे फिजिकली बात करें चाहे मेंटली बात करें, ये सब के सब एक किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है, इन्हीं दोनों का ही परिणाम है, रिजल्ट है। Child development can be understood and shaped correctly only by heredity and environment। कि आनुवंशिकता और वातावरण के कारण ही बाल विकास को समझा जा सकता है और सही आकार दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, ठीक है, एमएड कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड में आते हैं, तो आप सबको जो एजुकेशनल साइकोलॉजी बताई जाती है, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें, आप इन चीज़ों को समझ सकें कि जो हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है, उसका किस तरह का इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट चाहे स्कूल का है, घर का है, आस पड़ोस का है, बच्चों को मिलेगा, तो बच्चे सही दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से टीचर्स भी अवेयर होते हैं कि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि बच्चे सीख सकें। पेरेंट्स को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। बच्चों के आसपास कोई भी ऐसे गलत एक्टिविटी ना होने दे, या बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होने दे, ताकि बच्चा जो है एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो इसलिए इनकी इनकी इसकी नॉलेज है, बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी नॉलेज होगी, टीचर्स को होगी, पेरेंट्स को होगी, तो वो बच्चों को हमेशा एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने को कहेंगे, उन पे नज़र रखेंगे। और अगर बच्चा गलत डायरेक्शन की तरफ भी जाएगा, तो उसको वहाँ से हटाकर वापस सही दिशा में लाएँगे। लेकिन इसके लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। The complex interaction of heredity and environment does not occur only at certain periods, but it is a continuous and lifelong। कि आनुवंशिकता और वातावरण की जो प्रक्रिया है, इसे केवल कुछ टाइम के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन भर चलती है, लगातार चलती है। इसलिए जो पर्सनैलिटी है, उसको एक डायनेमिक आप कह सकते हो प्रोसेस कहा गया है। और अगर हम बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, की आनुवंशिकता और वातावरण के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। Knowledge of heredity and environment help the teacher to know the varying needs and abilities of the children। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आनुवंशिकता और वातावरण के ज्ञान का शिक्षक को बच्चों की बदलती ज़रूरतों और क्षमताओं को जानने में मदद करता है। तो एक तरह से अगर टीचर्स को इन चीज़ों की नॉलेज होगी, ठीक है, तो बच्चों को अच्छे से जान सकेंगे कि बच्चे किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, उनका बैकग्राउंड क्या है, सोशल इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड क्या है, किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, तो उससे टीचर्स को बच्चों को सिखाने में, समझाने में, बताने में उनको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इससे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है और अच्छा हो सकेगा। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू हिज चिल्ड्रन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। कि यह अपने बच्चों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एजुकेशनल गाइडेंस, की बच्चों की एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये एजुकेशनल गाइडेंस दी जाती है ताकि उन प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके और बच्चों को एकेडमिक, अगर हम बात करें तो इसमें आगे बढ़ाया जा सके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। वोकेशनल गाइडेंस की बात करें तो वोकेशनल गाइडेंस जो जॉब ओरिएंटेड होती है, बच्चों को अलग अलग वोकेशन के बारे में बताया जाता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं अपनी क्षमताओं के हिसाब से। और पर्सनल, जो बच्चों की अपनी पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इनकी नॉलेज होगी, बच्चों को हम अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को चाहे एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल या पर्सनल गाइडेंस दिया जा सकता है। इट हेल्प्स द टीचर टू क्लासिफाई द स्टूडेंट एज गिफ्टेड, नॉर्मल एंड स्लो लर्नर एंड अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन फॉर देम। कि इससे क्या होता है कि टीचर्स को हेल्प मिलती है कि बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकें, ताकि उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको गाइडेंस दिया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके। इट हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल। कि यह विद्यालय में बेहतर अधिगम वातावरण प्रदान करने में शिक्षक की सहायता करता है, क्योंकि पता है, हमें पता है कि अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो अच्छा एनवायरनमेंट अगर बात करते हैं तो किस तरह का होना चाहिए? ठीक है, स्कूल का, क्लास का किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह के जो मेथड्स हैं उसको यूज़ करके बच्चों को और अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ठीक है, कि ऐसा एनवायरनमेंट, मतलब किस तरह का सख्त एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट बिल्कुल,
या डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है? तो इन चीज़ों से टीचर्स को हेल्प मिलती है ताकि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके जहाँ पे बच्चा अच्छे से सीख सके। इट हेल्प द टीचर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर डिफरेंट सिचुएशन की विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने में शिक्षकों की सहायता करता है। It helps the teacher to know the principle of individual differences and arrange the educational experience accordingly। क्या शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता के जो सिद्धांत है उसको जानने में और उसके अनुसार शैक्षिक अनुभव को व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन अगर इसकी हम बात करते हैं तो इससे हेरिटेज और एनवायरनमेंट जो है इसकी नॉलेज से, ठीक है, टीचर्स को बच्चों को और बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलती है, उनकी ज़रूरतों को समझने में हेल्प मिलती है, उनको किस तरह से एजुकेशन बच्चों को दी जाए, ठीक है? ये टीचर्स को पता चलता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होती है और उस हिसाब से बच्चों को गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे टीचिंग लर्निंग जो है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनती है और बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके उनको आदर फर्दर स्टडी की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है। So it helps the teacher to organize various curricular and co-curricular programs for the best benefit of the children। क्या शिक्षक को बच्चों के सर्वोत्तम लाभ के लिए विभिन्न पाठचर्या और सह पाठचर्या संबंधी जो कार्यक्रम है आयोजित करने में मदद करता है। तो को करिकुलर पढ़ाई के अलावा जो भी एक्टिविटीज हैं, खेल कूद, ठीक है, डांस, म्यूजिक, इस तरह की, और करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ाई से संबंधित जो क्रियाएं हैं, ठीक है। सो द नॉलेज ऑफ बोथ हेरिटेज एंड एनवायरमेंट इज ऑफ at most value to the teachers, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजुकेशनल प्लानर्स। कि इसलिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ज्ञान शिक्षकों, प्रशासकों और शैक्षिक योजनाकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।